हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। बच्चों, समकालीन भारत 2 भूगोल के अंतर्गत अध्याय 7 यहाँ पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हम देख रहे हैं, जिसमें कुल 7 अंक आवंटित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न, दो दूरस्थ स्थित स्थान को पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर इसका सिलचर तथा पोरबंदर, दूसरा ऑप्शन। दूसरा, स्थानांतरण हानियाँ तथा देरी को घटाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे पाइपलाइन परिवहन। और दूसरा है हजारीबाग बीजापुर जमशेदपुर और पाइपलाइन से जुड़ी नहीं है, तो इसमें लिखेंगे हम तीसरे का आंसर महाराष्ट्र। चौथा है पूर्वी तट पर स्थित पतन को तह स्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन है, इसका आंसर लिखेंगे बच्चों द विशाखापट्टनम। चलिए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, जिसमें भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रेल परिवहन। इसका दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो इसको लिखें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन है जो देश के कुल लोहा अयस्क का 50% निर्यात करता है, तो इसमें लिखेंगे हम मांगाओ। इसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में पहला, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सस्ता। दूसरा है भारत विश्व के सर्वाधिक खालिस्तान जाल वाले देशों में से एक है, तो ये लिखेंगे सड़क। तीसरा, ठोस पदार्थों की तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान परिवहन द्वारा ले जाया जाता है, तो इसमें लिखेंगे पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। चौथा, खालिस्तान परिवहन तीव्रतम आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, तो ये लिखेंगे हम इसमें वायु। पांचवा, एयर इंडिया घरेलू और खालिस्तान वायु सेवाएं भी प्रदान करती है, तो यहाँ लिखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय। छठवां है पर्यटन खालिस्तान को प्रोत्साहित करता है, तो यहाँ लिखेंगे राष्ट्रीय एकता। अगला प्रश्न है बच्चों, सत्य एवं असत्य कथन वालों में पहला, भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन को सबसे पहले प्रारंभ किया था, तो सत्य कथन है। दूसरा है भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता, तो यह कथन भी सत्य है। पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर सेवा है, तो यह कथन भी सत्य है। चौथा, पारादीप पतन महाराष्ट्र में स्थित है, तो यह कथन असत्य है। पांचवा, हल्दिया एवं इलाहाबाद की मध्य यमुना नदी जलमार्ग है, कथन भी असत्य है। और छठवां है कांकड़ रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया, तो यह कथन भी असत्य है। बच्चों, अब चलिए सही जोड़ी बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपको इसको दा से मिला देना है, अर्थात केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से मिला देंगे। इसके बाद आपको अगली सही जोड़ी देख रहे हैं आप यहाँ पे राजमार्ग, यहाँ पे दूसरे को आप आ से मिला दें, सार्वजनिक निर्माण विभाग है। और सीमा सड़क संगठन, इसमें आपको मिलाना है तीसरे से बा को, अर्थात भारत सरकार का प्राधिकरण। और ज्वारी पतन, इसको लिखेंगे हम चौथे का ऑप्शन ई, इसमें लिखेंगे कांडला। और अंत स्थली नदीन पतन को लिखेंगे सा से कोलकाता। और इसके बाद कृत्रिम पतन को लिखेंगे हम जा से, अर्थात चेन्नई से इसको मिला देंगे। तो एक एक्स्ट्रा सही जोड़ी दी गई है। तो ये बच्चों इस तरीके से सही जोड़ी आपको बनानी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 5वां नंबर का, राजाओं और देशों में व्यक्तियों के बीच समूह का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो इसे हम कहेंगे व्यापार। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होता है, तो इसको लिखेंगे हम आर्थिक वैभव का। तीसरा, आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों व्यापार संतुलन। चौथा, भारत में प्रमुख पतनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम चौथे का आंसर 12। और पांचवा है किस पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको लिखेंगे हम कांडला। इसके बाद है छठवां प्रश्न, भारत में अंतःस्थली नौ संचालन जल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो इसमें लिखेंगे 14,500 किलोमीटर। और सातवें का प्रश्न है भारतीय रेल परिवहन का कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया, तो इसको लिखेंगे हम 16। अगला है 8वां प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है, तो इसमें लिखेंगे अटल टनल। इसके बाद 9वां, भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है, तो इसको लिखेंगे पाइपलाइन परिवहन। और 10वां है भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बच्चों रेलवे परिवहन। तो बच्चों ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्न इस अध्याय के अंतर्गत। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।